क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा अगली बार किस योनि में जाएगी? ये कौन तय करता है? क्या ये फैसला आपका है या किसी अदृश्य शक्ति का? और अगर ये आपके हाथ में नहीं है, तो फिर ये निर्णय होता कैसे है? जीवन को अगर ध्यान से देखिए तो एक बात बार बार सामने आती है। आप बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अंत में होता वही है जो होना तय है। आप सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, लेकिन क्या सच में आप मालिक हैं? अब इस सवाल को और गहराई से समझिए। जब शरीर खत्म होता है, जब सांसें रुक जाती हैं, तब जो बचता है उसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन वो आत्मा फिर कहाँ जाती है? क्या वो खुद तय करती है कि अब मुझे इंसान बनना है या पशु पक्षी या किसी और रूप में जन्म लेना है? सच बहुत कठोर है, लेकिन स्पष्ट है। आत्मा खुद ये निर्णय नहीं करती। ये निर्णय होता है आपके कर्मों से। आपके हर विचार, हर भावना, हर कर्म का एक हिसाब बनता रहता है, और वही हिसाब तय करता है कि अगली बार आपकी आत्मा किस योनि में प्रवेश करेगी। अब जरा सोचिए, आप दिन भर क्या सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आपके अंदर कैसी भावनाएं चलती हैं, क्योंकि यही सब मिलकर आपकी आत्मा का अगला ठिकाना तय कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख योनियां हैं, मतलब आत्मा के पास 84 लाख रास्ते हैं, और हर रास्ता अलग अनुभव देता है। कोई पक्षी बनता है, कोई पशु, कोई कीड़ा, कोई देवता और कोई फिर से इंसान। लेकिन सवाल है, कौन तय करता है कि आपको कौन सा रास्ता मिलेगा? यहां आता है सबसे बड़ा रहस्य, कर्म और संस्कार। आपका हर कर्म एक बीज है, और हर बीज एक दिन फल बनकर लौटता है। अगर आपने अपने जीवन में क्रोध, लालच, हिंसा और अहंकार को बढ़ाया है, तो आपकी आत्मा उसी स्तर की योनि की ओर खींच जाएगी, क्योंकि आत्मा हमेशा उसी वातावरण में जाती है जहां उसके संस्कार मेल खाते हैं। जैसे गंदे पानी की बूंद साफ पानी में टिक नहीं सकती, वैसे ही अशुद्ध संस्कार वाली आत्मा ऊंची योनि में टिक नहीं सकती। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। भगवान फैसला नहीं करते कि आपको सजा देनी है या इनाम। भगवान तो सिर्फ एक नियम बना देते हैं, और वो नियम अपने आप काम करता है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, वैसे ही बुरे कर्म करोगे तो नीचे गिरोगे, और अच्छे कर्म करोगे तो ऊपर उठोगे। ये कोई भावनात्मक निर्णय नहीं है, ये एक नैसर्गिक नियम है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने ऐसा काम किया जो अंदर से गलत लग रहा था, लेकिन फिर भी आपने किया और बाद में पछतावा हुआ? वही पछतावा, वही कर्म आपकी आत्मा की दिशा तय कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा केवल शरीर नहीं बदलती, वो अपने साथ एक पूरा डाटा लेकर चलती है। आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपके लालच, और यही डाटा अगली योनि चुनता है। अब एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई इंसान अपने पूरे जीवन में केवल खाने, सोने और भोग में ही लगा रहा, तो उसकी चेतना धीरे धीरे उसी स्तर पर गिर जाती है, और जब शरीर छूटता है तो आत्मा उसी योनि की ओर खींच जाती है जहां केवल वही सब होता है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य योनि सबसे कीमती है, क्योंकि यहीं से आप ऊपर भी जा सकते हैं और यहीं से नीचे भी गिर सकते हैं। ये एक चौराहा है जहां से आपकी आत्मा की दिशा तय होती है। अब यहां एक और गहरा सवाल आता है, अगर सब कुछ कर्मों से तय होता है, तो क्या हमारे पास कोई आजादी नहीं है? क्या हम बस कठपुतली हैं? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं हैं। आपके पिछले कर्मों ने आपकी वर्तमान स्थिति तय की है, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वो आपका भविष्य तय करेगा। यानी आज का कर्म कल की योनि बनाता है। इसलिए अगर आप अभी भी जाग जाएं, अगर आप अपने विचारों को बदल दें, अपने कर्मों को शुद्ध कर लें, तो आप अपनी आत्मा की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इंसान जागना नहीं चाहता। वो सोचता है, अभी तो जिंदगी है, बाद में देखेंगे। लेकिन वो बाद कभी आता ही नहीं, और इसी चक्कर में आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दुख में, कभी सुख में। अब जरा इस पर गहराई से सोचिए। अगर आपकी आत्मा हर बार अपनी योनि खुद चुनती,
तो क्या कोई भी इंसान दुख चुनता? क्या कोई भी गरीबी, बीमारी या कष्ट चुनता? नहीं। इसका मतलब साफ है, चुनाव आपका नहीं है, परिणाम आपके कर्मों का है। और यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, और यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब जरा इस रहस्य को और गहराई से समझिए। आप सोच रहे होंगे, अगर आत्मा की अगली योनि कर्म तय करते हैं तो फिर भगवान की क्या भूमिका है? क्या सिर्फ दर्शक हैं या फिर कहीं ना कहीं वही अंतिम निर्णय लेते हैं? सच इन दोनों के बीच छुपा है। भगवान सीधे बैठकर ये निर्णय नहीं करते कि तुम्हें अगली बार ये बनना है, बल्कि उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया है जो अपने आप काम करता है। जैसे एक बीज को जमीन में डाल दो, फिर प्रकृति अपने आप तय कर देती है कि उससे क्या उगेगा। आप नीम का बीज बोकर आम की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आप बुरे कर्म करके उच्च योनि की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ सिर्फ न्याय है, और वो भी बिल्कुल सटीक। अब जरा सोचिए, अगर ये नियम न होता, अगर आत्मा अपनी मर्जी से योनि चुन पाती, तो क्या कोई भी दुख भरा जीवन चुनता? नहीं। हर कोई राजा बनना चाहता, हर कोई सुख चाहता, लेकिन फिर इस संसार का संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए एक अदृश्य व्यवस्था बनाई गई है जिसमें हर आत्मा को वही मिलता है जो वो अंदर से बन चुकी है। अब यहाँ अंदर से शब्द को समझिए। आप बाहर से कितने अच्छे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, आपके भीतर क्या चल रहा है वही असली सच्चाई है। कई लोग बाहर से बहुत सज्जन दिखते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, लालच से भरे होते हैं। और कई लोग बाहर से साधारण होते हैं, लेकिन भीतर से निर्मल, शांत और दयालु होते हैं। आत्मा के लिए बाहरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता, वो सिर्फ अंदर की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए कहा गया है, आप जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, और जब आप वैसे बन जाते हैं तो आपकी आत्मा उसी स्तर की योनि में चली जाती है। अब एक और गहरा पहलू समझिए। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बचपन से ही बहुत शांत, समझदार और आध्यात्मिक होते हैं, जबकि कुछ लोग बचपन से ही क्रोधी, जिद्दी और अशांत होते हैं। ये अंतर कहाँ से आता है? ये अंतर आता है पिछले जन्म के संस्कारों से। आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले जीवन की कंटिन्यूएशन है। जो अधूरा रह गया था, जो सीखना बाकी था, जो समझना जरूरी था, वही सब फिर से आपके सामने आता है। यानी आत्मा सिर्फ नई शुरुआत नहीं करती, वो अपनी अधूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं? कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी असफलताओं में। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ सीखना चाहती है, और जब तक आप वो सीख नहीं लेते, तब तक वो स्थिति बार बार आपके सामने आती रहेगी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आत्मा का उद्देश्य सिर्फ जन्म लेना नहीं है, बल्कि खुद को ऊपर उठाना है। हर योनि एक सीढ़ी है, या तो आप ऊपर चढ़ते हैं या नीचे गिरते हैं। मनुष्य योनि इसलिए खास है क्योंकि यहाँ आपको समझने की क्षमता दी गई है। आप सवाल कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप बदल सकते हैं, लेकिन बाकी योनियों में ये स्वतंत्रता नहीं होती। एक पशु वही करेगा जो उसकी प्रकृति है। वो अपने कर्मों को कॉन्शियसली नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान बदल सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अब जरा इस कठोर सच्चाई को सुनिए। अगर आपने इस जीवन को सिर्फ भोग, लालच और अज्ञान में बिता दिया, तो आपकी आत्मा नीचे गिर सकती है। और अगर आपने इसे समझ, भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाया, तो आपकी आत्मा ऊपर उठ सकती है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, ये जीवन व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक मौका नहीं है, यह एक मोड़ है जहां से आपकी आत्मा की दिशा बदल सकती है। अब एक और गहरी बात, आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं फिर भी आध्यात्मिक नहीं बन पाते, और कुछ लोग बिना प्रयास के ही भगवान की ओर खींच जाते हैं। ये क्यों? ये भी पिछले जन्मों का ही असर है। जिस आत्मा ने पहले से साधना की है, जिसने पहले से खुद को थोड़ा शुद्ध किया है, वो इस जन्म में जल्दी जाग जाती है, और जो आत्मा अभी भी अज्ञान में है, उसे और अनुभव करने पड़ते हैं। इसलिए किसी से तुलना मत कीजिए।
हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर किसी का समय अलग है। अब सवाल ये है, आप क्या करें? क्या बस ये सोच कर बैठ जाएं कि जो होगा देखा जाएगा? नहीं, यही सबसे बड़ी भूल होगी। आपको जागरूक होना होगा, अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा, अपने हर कर्म को समझना होगा, क्योंकि अब आप जान चुके हैं आप जो कर रहे हैं वही आपकी आत्मा का भविष्य बना रहा है। और अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो वही चक्र चलता रहेगा, जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, और आत्मा भटकती रहेगी। लेकिन अगर आपने समझ लिया, अगर आपने अपने जीवन को बदल लिया, तो यही चक्र टूट सकता है, और यही है असली मुक्ति। अब इस पूरी बात का सबसे गहरा और अंतिम सत्य समझिए। आप बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? आपकी आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में क्यों भटक रही है? क्या यह सिर्फ कर्मों का खेल है, या इसके पीछे कोई और भी रहस्य छुपा है? सच ये है, आत्मा का असली उद्देश्य सिर्फ अगली योनि पाना नहीं है, बल्कि इस पूरे चक्र से मुक्त होना है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान योनि बदलने को ही जीवन समझ बैठा है। वो सोचता है अगली बार बेहतर जीवन मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि क्या मैं इस चक्र से बाहर निकल सकता हूं। यही सबसे बड़ी भूल है। अब जरा गहराई से समझिए। जब तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, जब तक आपके अंदर वासना, लालच, अहंकार और आसक्ति है, तब तक आपकी आत्मा को बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इच्छा ही जन्म का कारण है। आप जो अधूरा छोड़ देते हैं, जिसे आप पूरी तरह जी नहीं पाते, जिससे आप जुड़े रहते हैं, वही आपको वापस खींच लाता है। यही कारण है कि मरते समय इंसान जिस चीज के बारे में सोचता है वो उसी दिशा में खींच जाता है। अगर किसी को धन की लालसा है तो उसकी आत्मा उसी वातावरण में जाएगी जहां धन का खेल चलता है। अगर किसी को क्रोध और हिंसा में आनंद आता है तो उसकी आत्मा उसी स्तर पर गिरेगी जहां वही सब है। और अगर कोई प्रेम, भक्ति और शांति में जीता है तो उसकी आत्मा ऊपर उठती है। यानी अंत में बात फिर वहीं आ जाती है, आप अंदर से क्या हैं, वही आपकी अगली मंजिल है। अब यहां एक बहुत ही गहरा मोड़ आता है। अगर आप ये समझ जाएं कि हर इच्छा, हर आसक्ति आपको बांध रही है, तो आपके अंदर एक सवाल उठेगा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? नहीं, जीवन से भागना समाधान नहीं है। समाधान है जुड़कर भी ना जुड़ना। मतलब आप अपने कर्म करें, अपने रिश्ते निभाएं, अपने सपनों के लिए मेहनत करें, ध्यान और उपचार लेकिन की जादुई अंदर से दुनिया ये में समझ आपका रखें स्वागत है। कि अपने ये चक्रों सब को सक्रिय करें, स्थायी नहीं है। दिव्य प्रकाश को आपने जब आप प्रवेश इस करने समझ दें, के साथ जीते शांति हैं, महसूस करें, तो धीरे आत्मा धीरे का आपकी प्रवाह आसक्ति देखो। कम होने लगती है, ये और सब जैसे एक जैसे है। आसक्ति कम होती है वैसे वैसे आत्मा हल्की होने लगती है। अब सोचिए, एक भारी पत्थर पानी में डूबता है और एक हल्की चीज तैरती है। ठीक वैसे ही भारी इच्छाओं और कर्मों से भरी आत्मा नीचे गिरती है और हल्की शुद्ध आत्मा ऊपर उठती है। यही मुक्ति का रास्ता है। अब यहां भगवान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अकेले अपने दम पर इस चक्र से बाहर निकलना बहुत कठिन है। मन बार बार आपको खींचेगा, इच्छाएं बार बार आपको बांधेंगी और आप बार बार गिर सकते हैं। लेकिन अगर आपने भगवान का सहारा पकड़ लिया तो ये यात्रा आसान हो जाती है, क्योंकि भगवान सिर्फ नियम बनाने वाले नहीं हैं, वो आपके मार्गदर्शक भी हैं, आपकी शक्ति भी हैं। जब आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, एक नई समझ आती है, और धीरे धीरे आप उस स्तर पर पहुंचने लगते हैं जहां से ये संसार आपको पहले जैसा आकर्षित नहीं करता। अब आपको वही चीजें छोटी लगने लगती हैं जिनके पीछे आप पहले भागते थे। यही जागृति है, और यही वो बिंदु है जहां से आत्मा का असली उत्थान शुरू होता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल,